हिंदू महासभा और नाथूराम गोडसे का विरोध करने वाली कांग्रेस ने शायद अब महात्मा गांधी के विचारों को तिलांजलि दे दी है। आजाद भारत का सबसे बड़ा खलनायक नाथूराम गोडसे अब शायद कांग्रेस को पसंद आने लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मौजूदगी में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का एक भक्त को पार्टी में शामिल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में बाबूलाल चौरसिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कमलनाथ ने कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत जाते हुए ये काम किया, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर से ही अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। तो क्या कांग्रेस का हाथ अब गोडसे के साथ है? लगातार हो रहे विरोध के बाद आखिर क्या कांग्रेस से बाहर होंगे बाबूलाल, और किस राह पर जा रही है कांग्रेस? इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए इस रिपोर्ट को। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। 2014 में मैं कांग्रेस से ही पार्षद था। उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी थे और उन्होंने आगामी नगर निगम के टिकटों का वितरण किया और मेरा भी टिकट काटा। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे अपार इसने दिया और मैं हिंदू महासभा से चुनाव जीता। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से पार्टी के अंदर शुरू हुआ घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोडसे भक्त के कांग्रेस में स्वागत को लेकर पार्टी के कई नेता नाराज हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस में पड़ी दरार लगातार बढ़ती जा रही है। बाबूलाल का विरोध करने वालों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। विरोध के सुर उठाने का काम मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने शुरू किया। उन्होंने बाबूलाल को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं आरएसएस की विचारधारा को लेकर लाभ हानि की चिंता किए बिना जुबानी जंग नहीं बल्कि सड़क पर लड़ाई लड़ता हूँ। मेरी आवाज कांग्रेस और गांधी विचारधारा को समर्पित एक सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज है। जिस संघ कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं लगता, वहाँ इंदौर के संघ कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर मैंने तिरंगा फहराया। देश के सारे बड़े नेता कहते हैं कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। आज गोडसे की पूजा करने वालों के कांग्रेस में प्रवेश पर वो सब नेता आखिर खामोश क्यों हैं? वहीं अरुण यादव की चिट्ठी ने जैसे विरोध का दरवाजा खोल दिया। एक के बाद एक कई कांग्रेसी नेता गोडसे भक्त बाबूलाल के विरोध में उतर आए। उधर बीजेपी भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी साफ शब्दों में ये कह रही है कि कांग्रेस की करनी और कथनी का फर्क एक बार फिर सामने आ गया है। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए बाबूलाल पर हो रहे घमासान पर खुद कमलनाथ खामोशी साधे बैठे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बाबूलाल के कांग्रेस में शामिल होने का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। इन नेताओं में उमंग सिंघार का नाम सबसे आगे है। उमंग सिंघार ने अपने ट्वीट में लिखा, इंदिरा जी, राजीव जी के हत्यारों को गांधी परिवार ने माफ कर दिया। गांधी जी जिंदा होते तो गोडसे को माफ कर देते। महात्मा गांधी अमर हैं, अमर रहेंगे। गोडसे की विचारधारा को त्याग कर जो भी गांधी जी की विचारधारा लेकर पार्टी में आ रहा है वे सभी स्वागत योग्य हैं। वैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है। इसी के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी राह अलग कर दी थी। अब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अहम बात यह है कि कमलनाथ के प्रभाव के बीच पार्टी में कोई नया नेतृत्व तैयार नहीं हो सका। ऐसे में बाबूलाल को पार्टी में शामिल करा के कमलनाथ ने नया विवाद खड़ा कर दिया। जिस तरह से बाबूलाल का विरोध हो रहा है, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बाबूलाल को कांग्रेस से निकाला जा सकता है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि गोडसे भक्त को कांग्रेस में शामिल कराने के पीछे कमलनाथ की आखिर क्या मजबूरी है, और फिर ये सोची समझी क्या रणनीति है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का हाथ अब गोडसे भक्त के साथ हो गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, तो कई सवाल है, लेकिन आखिर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, कांग्रेस की अब आगे की क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दो गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज सिद्दीकी जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आखिर किस राह पर कांग्रेस है इस वक्त, ये थोड़ा हमें समझाए। एक तरफ तो हमने देखा कि पार्टी के भीतर से ही अब विरोध के सुर उठने लगे हैं, बाहर की तो दूर की ही बात है।
देखिए, कांग्रेस जो है पहले भी गांधीवादी विचार महात्मा गांधी के साथ थी, आज भी महात्मा गांधी के साथ है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कभी विचारधारा और सिद्धांत से समझौता नहीं किया। जो बाबूलाल चौरसिया जी का मामला है, गांधी जी ने स्वयं कहा है, महात्मा गांधी के ही शब्द हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। ये मेरे स्कूल की दीवार पे लिखा था एक जगह। क्षमा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, तो क्षमा करा है हमने किसी को। और गांधी के विचारधारा पे अगर कोई वापस अपने घर आके और गांधी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसमें परेशानी कहाँ है? अगर कोई, हम गोडसे की विचारधारा के साथ नहीं गए, वो जो गोडसे की विचारधारा के जो भी उपासक थे वो वापस कांग्रेस के परिवार में आए और कांग्रेस में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। इसी तरह आप अगर आज भी की जो पीढ़ी है, ये पूरी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश है कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग, कोई हमसे क्षमा मांगता है तो हम क्षमा करते हैं उसको, क्षमा करके अपने साथ गांधीवादी विचार के साथ कांग्रेस इतने खुले दिल के साथ सबको क्षमा कर देगी? भाई, जो हमारे विचार के साथ गांधी जी के साथ चलेगा, कांग्रेस उसको उसके साथ रहेगी। अगर आप आज की पीढ़ी भी देखिए, अभी पौंडीचेरी में राहुल गांधी जी से किसी ने सवाल किया था तो राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया, मेरे मन के अंदर कोई नफरत नहीं है। प्रियंका गांधी जी तो उनके उन हत्यारों से जो जिनको सजा हो गई थी उनसे जाके जेल में मिल आई, उन्होंने खुले तौर पर गुहार की थी कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो कांग्रेस का ये विचार है। आप क्या अगर कोई आदमी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती हो कि नहीं वो तो आपने उसको शामिल कर लिया और जो गोडसे का उपासक था तो हमारी तो अपराधी से घृणा हो गई ना, अपराध से कहाँ घृणा हो गई? अब उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी हूँ, ठीक है, स्वागत है आपका, आप गांधीवादी रहिए। कांग्रेस ने खुले मन से स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि हम ये क्षमता रखते हैं, हम खुले मन से सबको माफ करते हैं। इसमें गलत क्या है? देखिए, हिंदू महासभा से हमें कोई आपत्ति नहीं। हिंदू महासभा ने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो उस जमाने में देश के बहुसंख्यक वर्ग की आवाज को बुलंद करने वाले काम थे। अब गोडसे जी की जो का मामला आता है कि गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की, उस प्रसंग से भारतीय जनता पार्टी की न कोई सहानुभूति है न कोई वास्ता है, वो एक हत्या का प्रसंग है। पर मेरा ये कहना है कि अभी जो चौरसिया जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, यह दरअसल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक विधायक प्रवीण पाठक जी ने अपनी विधानसभा के गणित को दुरुस्त करने के लिए यह समीकरण प्रस्तुत किया है कि वो वहां के निर्वाचित पार्षद हैं और विधायक को लग रहा है कि कांग्रेस की जमीन लगातार खिसक रही है। ऐसी स्थिति में हमें कोई भी मिल जाए जो कांग्रेस में आने के लिए तत्पर हो तो उसको स्वीकार लो। और इस समय प्रवीण पाठक कमलनाथ जी की नाक के बाल बने हुए हैं, इसलिए वो जो भी निगलना चाहते हैं वो उन्होंने कमलनाथ जी को भी निगलवा दिया। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। फिरोज सिद्दीकी जी, अभी तक खुल के पूर्व सीएम कमलनाथ का इस पे कोई बयान सामने नहीं आया है। मैं एक बात और पूरी कह दूं करिश्मा जी, फिर ले लीजिए आप उनका रिएक्शन। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अभी आतिशबाजी चल रही है, परस्पर एक दूसरे के विरोध में लोग बमबारी कर रहे हैं स्टेटमेंट के तौर पर। तो इनके आईईडी के विस्फोट बंद हो जाएं, तब भारतीय जनता पार्टी का रोल प्रारंभ होगा। अभी तो पहले यही तय कर ले कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया भी जुड़ चुकी है। दीप्ति, जिस राह पे अभी कांग्रेस जा रही है, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस को लग रहा है कि अब जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए अब जो आ रहा है कांग्रेस उसको पार्टी में शामिल करती जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खुले मन से हम सबको स्वीकार कर रहे हैं, जो हम ये माफ करने की क्षमता रखते हैं, अगर कोई जो क्षमा मांग रहा है तो हम उसको पार्टी में शामिल करें। इसमें बीजेपी को आखिर क्या दिक्कत हो रही है? देखिए करिश्मा, ये जो पूरा मामला है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का एक धड़ा तो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि जब अगर बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में आ रहे हैं, इसका मतलब वो गोडसे की विचारधारा को छोड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ आ रहे हैं और इसीलिए हम उनका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन एक धड़ा है जो बहुत खुलकर विरोध कर रहा है। सबसे पहले विरोध शुरू हुआ पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण यादव के साथ और उसके बाद लगातार ट्वीट की लाइन तैयार हो गई। अरुण यादव के पक्ष में कई सारे ट्वीट आए, पूर्व मंत्री सुभाष सजोतिया ने उनके पक्ष में ट्वीट करा,
और साथ ही मीनाक्षी नटराजन उनके साथ खड़ी नजर आई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले ही घुटों में थी करिश्मा, और उसके बाद जब ये इस तरह की स्थिति हुई है तो कांग्रेस में दो फाड़ बड़े खुलकर दिखाई दे रहे हैं। भले ही इस बात का स्वागत कर रहे हो कुछ लोग, कुछ कांग्रेस के कुछ नेता कि भाई उन्होंने उस विचारधारा को त्याग दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो लगातार बीजेपी पे आरोप लगाती है कि सभी को साथ ले लेते हैं, कोई विचारधारा नहीं है, तो कांग्रेस के साथ भी वो बात कहीं आती है। और बड़ी बात यह है कि जो सारे पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो अरुण यादव हो, मीनाक्षी नटराजन हो, उनके बीच में और जो कांग्रेस के एमएलए हैं प्रवीण पाठक, इन सब के बीच में एक तरीके से एक ट्विटर वार छिड़ गया है। और कांग्रेस जब अपने आप में ही ट्विटर वार कर रही है तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियों का बीजेपी और फायदा उठाएगी। तो कुल मिला के जो पूरा घटनाक्रम है उसमें बीजेपी तो दोनों ही तरह से बात करती है कि कांग्रेस को ये देखना होगा कि भाई वो हम हिंदू महासभा को नहीं मानते हैं, या गोडसे को नहीं मानते, या गांधी को नहीं मानते, या गोडसे के मानने वालों को उन्होंने साथ में रखा है, तो अब कांग्रेस कितना मानती है महात्मा गांधी को और उनकी विचारधारा को। तो बीजेपी तो दोनों ही तरह से फ्रंट फुट पे खेल रही है, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर पे वार छिड़ी हुई है वो पार्टी को दो फाड़ में ना ले जाए, कहीं ये बहुत बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों से जो मतभेद शुरू होते हैं वो सोशल मीडिया पे आते हैं, और उसके बाद कांग्रेस में काफी बड़ा जो है टूट दिखाई देती है, चाहे वो लोकल स्तर के नेताओं की टूट हो, और इसमें तो बड़े बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं करिश्मा। फिरोज सिद्दीकी जी, संगठन को मजबूत करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपको नहीं लगता अभी जिस तरीके की गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है, अरुण यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, और जब वो आके सामने ऐसी बात करते हैं मीडिया के सामने, ट्वीट पे हमने देखा, जैसे कि मेरी सहयोगी दीप्ति भी बता रही थी कि ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है, ऐसे में आपको तो अभी आंतरिक संगठन को अभी मजबूत करना होगा। देखिए करिश्मा जी, कांग्रेस में आपने अगर हमारा 2017 का जो अधिवेशन था वो देखा हो तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि अपनी बात खुलकर कह सकता है कोई भी कार्यकर्ता। तो हम लोग अपनी बात हमेशा पार्टी के अंदर खुलकर कहते हैं, और उनका भी कहना ये है राहुल गांधी जी का कि लेकिन जब चुनाव हो तो सब एकजुट मिलके एक साथ मिलकर चुनाव लड़ो, और आपको अपने विचार रखने की, अपनी बात कहने की आज़ादी है। जहाँ तक अरुण यादव जी ने कहा है तो अरुण यादव जी निश्चित ही बड़े नेता हैं कांग्रेस के, एक युवा चेहरा है कांग्रेस के, और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो पार्टी उस पर विचार करेगी, उनसे चर्चा करेगी। नहीं तो एक बात बताएं, जब किसी को पार्टी में शामिल किया जाता है, फिरोज सिद्दीकी जी, जब किसी को पार्टी में जब शामिल किया जाता है तो क्या हम इससे ये समझे क्या सबकी सहमति नहीं रहती है उसमें? अरुण यादव जी को क्या इस चीज का कोई भी संज्ञान नहीं था, और जब ये पूरी चीजें हो जाती है, इसके बाद जब मीडिया पे ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, अगर वो फ्रंट लाइन पे आके ऐसी बात कह रही हैं, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी को दिक्कत है, बीजेपी तो अब मुद्दा बनाएगी ना इसे, तो क्या सबकी सहमति नहीं रहती है क्या पार्टी में? देखिए बीजेपी को परेशानी इस बात की है कि जिस गोडसे का वो महिमा मंडन करते हैं और गांधीवादी विचारधारा का ये विरोध करते हैं, वही गोडसे की विचारधारा जो थी गांधी के सामने नतमस्तक हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे एंगल से जरूर सामने आ रही है, खुल के तो ये कुछ भी नहीं कह सकते। गांधी का विचार है कि जब प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा था तो मोदी जी किसी मामले में जवाब नहीं देते बाहर निकल के, लेकिन उनको भी बाहर निकल के आके जवाब देना पड़ा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं कर दूंगा। और रुकिए, मैं आ रहा हूं आपकी बात। अब आप कह रही हैं कि हमने किसी को सदस्यता दी, जो पार्टी में आना चाहे आ सकता है, हम उसको सदस्यता देते हैं। किसी ने मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए, मुझे लगता है मेरा सवाल नहीं समझ पाए फिरोज सिद्दीकी जी। मेरा सवाल ये है कि क्या सहमति नहीं रहती क्या उस समय? अगर पार्टी की कोई पार्टी में कोई सदस्यता लेता है तो क्या सभी वहां पे लोगों की, सभी कार्यकर्ताओं की, किसी की सहमति नहीं रहती है क्या? अचानक से जब पार्टी की सदस्यता ले ली, फिर जब सामने आती है तस्वीरें, इसके बाद फिर ये दो फाड़ नजर आते हैं। देखिए, दो फाड़ा नहीं है इसमें, अपनी अपनी बात सब लोगों ने कही है और पार्टी इस पर बात करेगी सभी लोगों से। जहाँ तक किसी को सदस्यता देने की तो प्रक्रिया का सवाल है, तो प्रदेश अध्यक्ष के पास पूरे जितने अधिकार हैं वो उनमें निहित हैं, उनके पद में वो जिसको चाहें उसको सदस्यता दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखाना चाहूंगी। लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस नेता, उनकी भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि
गोडसे के उपासकों के लिए सेंट्रल जेल उपयुक्त स्थान है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। साफ तौर से उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्रालय भी गोडसे समर्थकों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और ये उचित होगा। अब इस ट्वीट के हम क्या मायने निकाले फिरोज सिद्दीकी जी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है, क्या समझे हम? यानी कि आपने स्वीकार कर लिया, पार्टी के कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सभी ने स्वीकार नहीं किया, क्या हम इससे ये समझें? देखिए, मैं लक्ष्मण सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया या टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो भी लोग हैं जिनको भी असहमति है इस मामले में, वो कांग्रेस पार्टी उनसे बात करेगी, संगठन उनसे बात करेगा। और ये मामला जो है, हमने मूल विचार जो गांधी का था वो बता दिया कि हमको अपराधी से घृणा नहीं करनी है, हमको अपराध से घृणा करना है। और किसी ने अगर माफ़ी मांग के और कांग्रेस पार्टी में गांधीवादी विचारधारा के साथ है, तो गांधीवादी विचारधारा में आज अगर गांधी जी भी होते तो माफ़ करते। उन्होंने भी यरवदा जेल में जो था गोडसे को माफ़ किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि जब वो गांधी खुद गोडसे को माफ कर सकते तो कांग्रेस पार्टी ने भी वही काम किया। बड़ा दिल है सर आपका, जो है हम सब लोगों से बात करके इस मामले का पटाक्षेप हो जाए। कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पे तर्क दे रही है कि हमने उनको माफ कर दिया, बहुत बड़ा दिल रख के, लेकिन अब जो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो ट्वीट देखा लक्ष्मण सिंह का, और जैसे कि अरुण यादव भी सामने आए, और आप भी बता रही थी कि ट्विटर पे तो बिल्कुल आप कांग्रेस की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कुछ लीडर्स की तरफ से, क्या समझे हम? और यहाँ पे फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि खुले मन से कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया, यानी कि अंदर ही चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही है। पहले आंतरिक मसलों को सुलझाना बहुत जरूरी है, इसके बाद बीजेपी की बात आती है, इसके बाद ही बाहरी ताकतों की बात आती है। देखिए, कांग्रेस का जो जितना पिछले 3-4 दिनों में बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने के बाद से अब तक जो स्थितियां रही वो बड़ी ही अजीब रही कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है, कुछ नेता क्या बड़े नेता, बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अरुण यादव ने खुलकर विरोध किया और उनका साथ देने के लिए एक पूरी लाइन खड़ी हो गई जिसमें मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हैं। और इसके अलावा जिन्होंने ज्वाइन कराया था, प्रवीण पाठक एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने जब जो पक्ष में बोलना शुरू किया कि हम माफ़ करते हैं और इस तरह से तो गोडसे की विचारधारा खत्म होगी, मतलब ये बात वही है कि जितने भी हिंदू महासभा के लोग हैं उनको साथ में ज्वाइन करा लिया जाए या कांग्रेस के साथ आ जाए तो शायद वो विचारधारा खत्म हो। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है करिश्मा कि इस पूरे मसले पर लगातार बीजेपी को वापस कुछ न कुछ जो है कांग्रेस के ऊपर निशाना साधने को मिल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस हिंदू महासभा का विरोध करती है लगातार कि ये गोडसे के पक्षधर हैं, गोडसे के पुजारी हैं और उसकी विचारधारा को मानते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा इसलिए हम इनके साथ नहीं हैं। दूसरा, उसी के व्यक्ति को वो कांग्रेस में ज्वाइन कराते हैं, फिर कांग्रेस में वार छिड़ जाती है। और वही बीजेपी जिसकी सांसद ने ये स्टेटमेंट दिया था कि गोडसे देशभक्त हैं, वो गोडसे को देशभक्त कहने वाली सांसद से उन्होंने सबने किनारा कर लिया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार इसको कैश करा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही फिरोज सिद्दीकी ये दावा कर रहे हो कि कांग्रेस में ये बात हुई थी कि हम सारी बातें सामने रखेंगे, खुलकर अपनी बात रखेंगे, खुलकर बात रखने की बात शायद पार्टी के अंदर रही होगी जैसा वो खुद बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो खुलकर बात लगातार ट्विटर पर चल रही है। और ट्विटर पर जब जिस तरह से बात चल रही है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे एक एक करके सारे इंसिडेंट जितने हुए, इन घटनाओं से भी कांग्रेस ने शायद अभी तक कोई सबक नहीं लिया है कि अब खुलकर ये लोग एक बार फिर ट्विटर पर शुरू हो गए। और जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं तो बड़े क्लियर तौर पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस दो मत दिखाई दे रही है, और दो मत हो जो थोड़े समय बाद ठीक हो जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में जितनी बड़ी फूट हो गई है उसके बाद से ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी में और फूट नहीं होगी। क्योंकि जिस तेजी से पिछले 2 दिनों में ये ट्विटर वार शुरू हुआ है, ये कांग्रेस के दो फाड़ अलग से दिखाई दे रहा है। फिरोज सिद्दीकी जी, वैसे तो कांग्रेस का मीडिया सेल बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है सर, लेकिन अभी जो इतना ट्विटर वॉर हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इस पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से तो बातें बनती है? ये 1-2 दिन के अंदर में हम सभी लोगों से चर्चा कर लेंगे और ये बात जो है जहाँ थी वो वहीं की वहीं रहेगी और सभी लोग अपना जो माननीय कमलनाथ जी हैं उनके साथ सहमत रहेंगे, उनकी बात से सहमत रहेंगे। जो पार्टी का स्टैंड था वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि पार्टी का ये स्टैंड है, वो पार्टी ये चाहती थी इसलिए हमने उनको किया है शामिल। जहाँ तक
ठीक है, ठीक है। धैर्यवर्धन शर्मा जी भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, यहाँ पे कांग्रेस का सीधा स्टैंड ये है कि ट्विटर की जो चीज़ें चल रही है उस पर हमारी नजरें हैं और 1-2 दिन में यहाँ पे सहमति बन जाएगी। अब बीजेपी का क्या इसमें रुख रहेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि खुले मन से हमने उनको स्वीकार कर लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी फील्ड में तो कोई काम करती नहीं है। इनके नेताओं को फुर्सत नहीं है कि कार्यकर्ताओं के बीच जाए, जनता के बीच जाए। तो कांग्रेस पार्टी आजकल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और पार्टी की डिबेट्स में, न्यूज चैनल्स की डिबेट्स में बस यही तो चल रही है। सीमित प्लेटफॉर्म है कांग्रेस का। और वहीं यदि ये कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोल देते हैं तो उन विरोधाभासी बयानों की चर्चा होती है। लोग धारणा बनाते हैं कि कांग्रेस में दो फाक हो रहे हैं, कांग्रेस में अलग अलग प्रकार की बातें हो रही हैं। मैंने पहले ही बताया कि हिंदू महासभा ने अपने समय में अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं और हिंदू महासभा में बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हों, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य, ठीक है धैर्यवर्धन शर्मा जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको, समय की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पार्टी को आंतरिक तौर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही दीप्ति चौरसिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से इसमें अब जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इसको कैसे मैनेज करता है, या यूं कहें हम इसे कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाता है। फिलहाल खास पेशकश में इतना।